रात के करीब 2:30 बज रहे हैं और एक ऐसा तूफ़ान उठता है जो आपकी हड्डियों को गलाने की क्षमता रखता है। जब आप खिड़की से बाहर देखते हैं तो आपको दिखते हैं वीरान पड़े खंडहर, रेत के टीले और आपके कानों में गूंजती है पायल की छन छन की आवाज़। नमस्ते दोस्तों, मेरी वीडियो आने में काफ़ी समय लग गया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये कहानी आपने कई बार सुनी तो होगी, लेकिन एक इसका अनसुलझा पहलू है जो आपने अभी तक नहीं सुना होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं। आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ अपने साथ राजस्थान से करीब 18 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह जहाँ पर शायद इस कहानी के बाद आप जाना पसंद ना करें। जैसलमेर, जहाँ पर इंसान तो नहीं बसते लेकिन वहाँ की हवा में उठते हैं कुछ अनसुलझे मिस्टीरियस सवाल। कुलधारा, एक ऐसी जगह, एक ऐसा गांव जिसको इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड विलेज भी कहा जाता है। माना जाता है कि एक रात में पूरा गांव, जहां पर 20,000 से ज़्यादा लोग, 20,000 और 84 से ज़्यादा गांव बसाए गए थे, पालीवान ब्राह्मणों ने एक रात में पूरे गांव को खाली कर दिया था और जाते जाते एक ऐसा श्राप दिया था कि उनके जाने के बाद कोई उस गांव में बस नहीं पाएगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि एक रात में इतना बड़ा गांव खाली कर दिया जाए और जाते जाते ना तो कोई वहाँ पे निशान थे, ना कोई आवाज़ हुई और ना किसी के बाहर जाने के निशान। तो आखिर उस रात हुआ क्या था? वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको पता चल जाएगा। लगभग 13वीं शताब्दी की बात है। पाली क्षेत्र से आए ब्राह्मणों ने थार के रेगिस्तान, जो कि एकदम बंजर पड़ा हुआ था, वहाँ पर कुलधारा सहित 84 गांव बसाए। वो लोग जल संरक्षण पद्धति और व्यापार में इतने ज़्यादा कुशल थे कि उन्होंने उस बंजर ज़मीन को भी एकदम हरा भरा बना दिया था। मतलब बहुत ज़्यादा वो संपन्न कर दिया था उसको, बंजर ज़मीन को। एक समय ऐसा भी आया कि जैसलमेर से ज़्यादा कुलधारा संपन्न हो गया था। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह, जो कि अपने पिता की मौत के बाद इतना ज़्यादा क्रूअल, अत्याचारी और लालची बन गया था कि उसने जनता पर इतना ज़्यादा टैक्स लगाया कि उनका जीना दुश्वार कर दिया था। तभी उसको लोग जालिम सिंह कह के पुकारते थे। एक दिन वह कुलधारा का इंस्पेक्शन करने पहुंचा, तभी उसकी नज़र गांव की मुखिया की बेटी नंदिनी पर पड़ती है, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसने मुखिया से बोला कि मुझे इससे शादी करनी है। मतलब उसने मुखिया को धमकी दी कि मुझे इससे शादी करनी है और अगर तुम नहीं माने तो यहाँ पर कोई ज़िंदा नहीं बचेगा। लेकिन मुखिया और गांव के हालात ऐसे थे कि वो उस सलीम सिंह की सेना से लड़ाई नहीं कर सकते थे। तभी उन्होंने अपनी इज्जत और स्वाभिमान के लिए कुलधारा के मुखिया और 84 गाँव की आपातकालीन बैठक बुलाई। युद्ध के बजाय और स्वाभिमान की रक्षा के लिए पालीवान ब्राह्मणों ने रातों रात अपने पुरखों की ज़मीन और घर को छोड़ने का फैसला किया और जाते जाते श्राप दे गए कि वहाँ पर कोई दूसरा बसेरा नहीं कर पाएगा। क्या सच में एक पूरा गांव, हजारों लोग और इतनी सारी गाड़ियाँ बिना शोर शराबे के गायब हो सकते हैं? एक बुजुर्ग की दबी हुई डायरी के कुछ पन्नों में कहा गया है कि उस रात गांव से एक भी बैलगाड़ी को बाहर जाते हुए नहीं देखा गया था। तो आखिर वो हजारों लोग गए कहाँ? और इसी अनसुलझे पहलू को हम अंत में देखते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग वीडियो देख लेते, सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2017 में। 2017 में राजस्थान की गवर्नमेंट के मतलब पर्यटक विभाग ने, जो ट्रैवल का सब देखती है, टूरिज़्म का, तो उन्होंने कुलधारा की निगरानी के लिए वहाँ पर हाईटेक मोशन सेंसर कैमरे और थर्मल इमेजर्स लगवाए थे। जब नेक्स्ट दिन उन फुटेज को चेक किया गया तो गवर्नमेंट ऑफिस में हड़कंप मच गया। फ़ोटो में रात की 3 बजे एक बिना शक्ल की, मतलब उसमें कोई उसका चेहरा साफ नहीं था, एक परछाई सी कैप्चर हुई
और उस परछाई के जो मतलब पैर थे वो पीछे की तरफ थे और वो हवा में तैरता हुआ कुल्हारा की मंदिर की ओर जा रहा था, जहाँ पर पालीवान ब्राह्मण अपनी पूजा पाठ किया करते थे। और जब वो फुटेज को फॉरेंसिक में दिया गया, फॉरेंसिक में उन फुटेज की जांच हुई तो पाया गया कि वो किसी जिंदा इंसान की फुटेज नहीं है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि वो एक अकेली परछाई नहीं थी, उसमें पाया गया कि उसके पीछे करीब 500 से ज़्यादा परछाइयाँ उसके साथ साथ चल रही थी। ये सब इतना भयानक था कि रातों रात सरकार ने जितने भी कैमरे सेट करवाए थे सारे कैमरे उन्होंने उतरवा लिए और उस केस को, कुलधारा की जो फोटेज थी उसको एक मिस्टीरियस फाइल में दबा कर रख दिया गया। तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि सरकार आखिर छिपाना क्या चाहती है। कुलधारा एक भूतिया खंडहर है या वहाँ पर अभी भी लोग जिंदा हैं? तो इसके हर पहलू पर एक क्वेश्चन उठता है। अब आते हैं कि इतना मिस्टीरियस और सस्पेंसफुल क्यों है। कहते हैं कि पालीवान ब्राह्मण जाते जाते एक ऐसा श्राप दे गए थे, लेकिन श्राप कौन देता है? जो पीड़ित हो। लेकिन पैरानॉर्मल जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो कहते हैं कि पालीवान ब्राह्मण जो थे वो साधारण लोग नहीं थे। वो प्राचीन विद्या, जो बहुत सारी मतलब जो प्राचीन विद्या, तांत्रिक विद्याएं थी, प्राचीन विद्या, खगोल विद्या, उन सब के बहुत बड़े ज्ञानी थे। लेकिन सलीम सिंह के अत्याचार से, जो वहाँ का जैसलमेर का दीवान था सलीम सिंह, उसके अत्याचार से बचने के लिए उन्होंने गांव छोड़ा नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा महानुष्ठान किया था। उन्होंने पूरे गांव की भौतिक एनर्जी को, मतलब फिजिकल एनर्जी को अदृश्य आयाम में ट्रांसफ़र कर दिया था, मतलब इनविजिबल डायमेंशंस में चेंज कर दिया था, जिससे वो लोग हमको महसूस कर सकते हैं, मतलब वो लोग हमको देख सकते हैं लेकिन हम लोग सिर्फ उनको महसूस कर सकते हैं। यानी कुलधारा के खंडरों में आज जो लोग घूमते हैं वो भूत प्रेत नहीं, बल्कि पैरेलल यूनिवर्स की इनविजिबल डायमेंशंस की, जो हमारे लिए आज भी मिस्ट्री बना हुआ है। कहा जाता है कि जब आप कुलधारा में जाते हैं तो समय के एक अजीब से लूप में फंस जाते हैं, जहाँ वो लोग आज भी जिंदा हैं। वो आपको महसूस कर सकते हैं लेकिन आप उनको नहीं देख सकते। इसीलिए रात में कुलधारा में रुकना मना है। कहते हैं कि जो वहाँ रात में रुका है वो कभी वापस नहीं आया है, और आया भी है तो एक जिंदा लाश की तरह। क्या आप अभी भी कुलधारा जाना चाहोगे? अगर आपका गला अभी भी नहीं सूखा है तो नीचे कमेंट करिए। क्या कुछ चीज़ें इस दुनिया से परे होती हैं? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ गाइस डू सब्सक्राइब। और हाँ, आज आप सोते समय अपनी खिड़कियाँ ज़रूर बंद कर लेना, क्योंकि क्या पता कुलधारा की हवा आज आपके दरवाजे पर दस्तक दे दे। तो सेफ रहिए। थैंक यू।